Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. Today we are going to discuss is the Northern Plains. ये एक as a part of series which I have started for especially for all those people who are preparing for NDA, CDS and CFF. Most of the people are facing the issues. So मैं ये कोशिश करूंगा जी एक एक टॉपिक को अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूं इस सेशन में। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें एंड वी शुड रीच एज अ प्रॉपर क्वालिटी वेयर यू विल बी एबल टू फाइंड द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज क्लासेस एटसेट्रा। मैंने इन्हीं सीरीज में मैं साथ साथ रोज आपके साथ PYQs भी डिस्कस करूंगा उन्हीं टॉपिक के, जैसे आज नदन प्लेन्स पे तो इस पे जो जो क्वेश्चंस अभी तक बने हैं यूपीएससी द्वारा वो भी डिस्कस करूंगा फिजियोग्राफी से। आइए जरा शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है जी। अनअकैडमी पर 1 जनवरी से प्राइस हाइक होने जा रहा है। सो अगर आप में से कोई भी करना चाहता है और 15% हाइक है फ्रॉम द 1 जनवरी। सो अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है, इस सेशंस को सब्सक्राइब करना चाहता है अनअकैडमी पर, तो ये रेफरल कोड लगाइएगा प्रतीक तक्षला टू गेट 10% ऑफ ऑन द सेशंस। स्टार्ट करने से पहले नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने डिस्कस कैसे करना है। एक तो फॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक्स को समझना, दूसरा रीजनल डिविजन्स, एक तो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स को देखेंगे जो इस बारी पेपर में CDS के पेपर में आई थी। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जहां पर आपसे पूछा गया था भाबर क्या होता है, तेराई क्या होता है, भांगड़ खद्दर ये क्या होता है। इसी प्रकार पंजाब प्लेन्स, द गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स जिसमें इंडस का, गंगा प्लेन्स के बारे, फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे। कुछ टर्म्स रिवराइन आइलैंड, जैसे हमारा रिवराइन आइलैंड है ब्रह्मपुत्र के कारण मजाउली आइलैंड। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटरीज को देखेंगे, ट्रिब्यूटरीज दोआब, भाबर, तेरई, खादर, बांगड़। मेनली इन टर्म्स को समझना हमने है क्या। तो नॉर्दर्न प्लेन्स सबसे पहले अगर देखें तो लोकेशन क्या है। अगर आप लोगों को याद हो हमने हिमालयस डिस्कस किए थे, ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड आउटर हिमालयस। तो इससे आगे जो है ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं प्लेन्स। और नेचुरल सी बात है तो यंगेस्ट फिजियोग्राफी, क्योंकि ये प्लेन बना कैसे है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ द रिवर्स। ऊपर से जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र आ रही हैं वो डिपॉजिट करती गई और जिसके कारण ये प्लेन मैदान बना। कई बार कहा जाता है ये शिवालिक हिल्स हैं। शिवालिक से आगे जो है इस फॉल्ट को कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो साउथ ऑफ शिवालिक्स ये, नॉर्थ ये है और इसका साउथ ये है, इससे आगे हमारे ये है। तो ये जो है इज इरेगुलर। बात करेंगे ईस्टर्न साइड इज प्लेन बाय पूर्वांचल हिल्स। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो ऐसे प्लेन्स हैं, अभी डिस्कस करेंगे इसके लोकेशन के बारे और क्या। नेक्स्ट फॉर्मेशन आप सभी समझ चुके हैं कि भाई सेडिमेंट्स लेके आई थी कौन, रिवर्स, दैट डिपॉजिटेड है। सो इट्स द यू कैसे यंगेस्ट फीचर ऑफ द हमारे, अगर फिजियोग्राफी इंडिया में बात करें जहाँ पर प्लेन्स प्लेट्यू सभी को कंपेयर करें तो ये यंगेस्ट फीचर है हमारे इंडियन फिजियोग्राफी का। करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें 3 रिवर्स हम बात कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट जी, द लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया का सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर है। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट बात करें तो 3200 किलोमीटर इसकी तो लेंथ है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और विड्थ 150 किलोमीटर है, कहीं पे 300 है। इसको भी देखेंगे जी बाद में। वेस्ट में अगर हम बात करें तो इट इज़ 500 इन पंजाब एंड इफ़ यू गो टूवर्ड्स ईस्ट इट इज़ जस्ट 90 to 100। तो ये इस प्रकार अगर हम बात करें वेस्ट में ऐसे फैला हुआ है, इधर ऐसे है, ये चीज़ बताएंगे। डेप्थ अभी तक प्रॉपरली वेरी नहीं है, ये वैसे यहाँ पर क्वेश्चन है बट एक लॉजिक समझ आना चाहिए। पूरा का पूरा प्लेन मोनोटनस है और इसमें हाईएस्ट एलिवेशन अगर पूरे प्लेन में बात करें जो है इंडियन प्लेन्स का, वो अंबाला है। और जिसको आप कह सकते हो एक वाटर डिवाइड है इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में। और इसको तोड़ेगा ये लेवी, ये ब्लफ्स। लेवी ब्लफ समझेंगे जी, जब नदी चल रही है तो इसके आसपास किनारे पे एक एलिवेटेड बैंक बनता है, उसको हम लेवी कहते हैं। और ब्लफ जब रिवर मोड़ रही है तो एक स्टीप स्लोप बनाती है, उसको कहते हैं ब्लफ। नेक्स्ट अब आता है जी टॉपिक। अगर हम बात करें प्लेन्स की, अगर नीचे तक जाए, ऊपर जब ये हिमालय से नीचे नदियां आ रही है ना,
तो ये वाला जो एरिया है, यहां पर अभी अभी पत्थर पड़े हैं, इनको कहते हैं बोल्डर्स। दीज स्टोन्स दे मेक व्हाट एरिया इज बेसिकली भाबर, ये चीज याद रखेगा। उसके आगे जहां पर पत्थर छोटे छोटे हो चुके हैं, इसको कह देंगे हम तराई। एंड देन वी हैव एलुवियन प्लेन्स, जिसको हम खद्दर और बांगड़ में बांटे। इसको सारा अभी एक्सप्लेन करूंगा, फिर डिस्कस करेंगे जी। भाबर जो है, यहाँ पर जब नीचे पानी आ रहा है हिमालय से, तो पानी नीचे को जा रहा है जी। नीचे को मतलब इसके आगे जाएगा, इट विल कम टुवर्ड्स तराई एरिया, बट पानी पत्थरों के नीचे से जा रहा होगा। तो ये एग्रीकल्चर के लिए कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं, पेड़ बहुत डीप रूट्स वाले पेड़ यहाँ पर लगेंगे। आगे अगर बात करें तराई एरिया, तो ये एक एरिया जहाँ पर पानी वापस दिखेगा, नदी ऊपर आ जाएगी। ये बहुत डेंस फॉरेस्ट एरिया, रादर इसको काफ़ी पंजाब के किसानों ने रिक्लेम कर लिया हुआ एज एन एग्रीकल्चर इन उत्तराखंड ऑल्सो। आगे बिल्कुल एलुवियल ट्रैक्ट्स हैं, इसमें खद्दर और बांगड़ आता है। खद्दर न्यू एलुवियम है, बांगड़ ओल्ड एलुवियम है। खद्दर मोर फर्टाइल, बांगड़ लेस फर्टाइल। आशा है कि सभी को समझ आ गया। भाबर में क्या जी, रिवर नीचे की चली गई है, उनके पत्थरों के नीचे से रिवर जा रही है। अगर मैं इधर भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, तो ये भी समझ आ जाएगा जी। ये अगर ऐसे नदी जा रही है और यहाँ पर पत्थर है, तो नदी इसके नीचे से जा रही है जी, तो विजिबल नहीं है। जैसे ही आगे पत्थर छोटे हुए, नदी ऊपर आ चुकी है। तो ये वाला एरिया जो है वो तराई है। यहाँ पर खेती बाड़ी भी चल रही है, पेड़ पौधे खूब लगे। यहाँ पर पेड़ है बहुत डीप वाले, मतलब जिनके रूट्स हैं ऐसा। और आगे है जी खद्दर एंड बांगड़। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दीज डिविजन्स। लॉजिक समझ आ चुका सभी को, ये ज़रूरी है समझना जी। आइए फिर अगले पॉइंट पे देखें। अभी भाबर तराई हमने समझा, तो भाबर एक नैरो बेल्ट है जो कि वेस्ट ईस्ट चलती है, ये हम समझ चुके हैं। अलॉन्ग द फुट ऑफ द हिमालयाज, डिसेंड फ्रॉम हिमालयाज, डिपॉजिट द रोड। सो कोर्सर सेडिमेंट्स जो कि मर्ज टुगेदर पिडमॉन्ट प्लेन्स बन चुके हैं। यहाँ पर क्या स्ट्रीम सिंक, पत्थर तो है लेकिन पानी नीचे जा चुका है, तो पानी अंडरग्राउंड नीचे जा रहा है। और यहाँ पर ड्राई कोर्सेज हैं, सो नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। सो भाबर इज नैरोर इन ईस्ट एंड एक्सटेंसिव। समझ आ गया जी, यही क्वेश्चन आपके इस बारी CDS में आया था जी। तराई मार्शी, क्योंकि रिवर ऊपर आ चुकी। भाबर में तो नीचे से नदी जा रही है, ड्राई एरिया। ऊपर यहाँ पर ऊपर आ चुका पानी। इन द साउथ ऑफ भाबर is wider in eastern parts of the Great Himalayas towards the Brahmaputra, characterized by re-emergence of underground streams of Bhabar belt। जो पानी नीचे जा चुका था वो ऊपर आ चुका है। So large tracts, it is dense forest है यहाँ पर उत्तराखंड में, पंजाब में। तो इनको अभी अभी एग्रीकल्चर में क्लेम कर लिया हुआ है, मतलब दे आर एग्रीकल्चर। इफ आई टॉक अबाउट ओल्डर एलुवियम, जिसको आप बांगड़ कहते हो, ये क्या चीज़ है जी? ओल्डर एलुवियम है, लेस फर्टाइल, डार्क इन कलर, रिच इन ह्यूमस कंटेंट एंड प्रोडक्टिव। सो क्लेई कॉम्पोजिशन है, लाइम मॉड्यूल्स हैं, कंकर यहाँ पर कहलाते हैं। इसमें जो बांगड़ है ओल्ड एलुवियम है, तो मिट्टी बंजर हो चुकी, ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। और यहाँ पर लाइम खूब आ चुका। लाइम यहाँ पर मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। मिट्टी में आपको पता होगा चिट्टा चूना मिलता है, जिसको हम कंकर कह रहे हैं। इधर ही द्वाब्स मिलते हैं नॉर्मली। बारिंद प्लेन कहा जाता है बंगाल में, और भुर फॉर्मेशन इन गंगा एंड यमुना द्वाब्स। भुर का मतलब क्या जी? एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर, स्पेशली इन गंगा। बांगड़ को अगर बिल्कुल सूखे ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर सिलाइन बन रही है मिट्टी। अगर आपको पता हो पंजाब हरियाणा में मिट्टी बिल्कुल सिलाइन हो चुकी है, एल्कलाइन हो चुकी है, जिसके लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं रे, कलर और भुर। रे एरियाज हैव स्प्रेड इन रीसेंट टाइम्स ड्यू टू इंक्रीज इन इरीगेशन, may have fossil remains of even those plants and animals which have become extinct। सिंपल है, बांगड़ और तराई ओल्ड एलुवियम, लेस फर्टाइल, मिट्टी में काफ़ी चूना है। चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसके कारण कंकर। इसको बंगाल में बारिंद कहा जाता है और भुर कहा जाता है गंगा और यमुना में।
रे कलर, ये सब नाम है जी, काफ़ी ज़्यादा इनफर्टाइल सॉइल है। खद्दर जो कि न्यू एलुवियम है लॉन्ग द फ्लड प्लेन्स, तो ये काफ़ी फर्टाइल है जी। तो इन पंजाब खद्दर रिच फ्लड प्लेन्स आर लोकली नोन एज बेट्स और बेटलैंड्स, है ब्रॉड फ्लड प्लेन्स of Khadar flanked by bluffs known as dhayas। इसी प्रकार अभी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि एक तो हमने ऐसे डिवाइड किया जहाँ पर हमने बात की भाबर तराई, उसके नीचे खद्दर एंड बांगड़। अब हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट इस प्रकार डिवाइड करने की। सबसे पहले पंजाब हिमालय, पंजाब प्लेन्स जो कि वेस्टर्न पार्ट हुआ, दिल्ली अरावली रिज के इधर इधर इंडस की ट्रिब्यूटरी से आ रहा है ये सारा। इसी पंजाब में दोआब्स होते हैं। आब मीन्स रिवर, दोआब मीन्स टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच का जो एरिया उसको कहते हैं हम दोआब। काफ़ी फर्टाइल एरिया होता है। यहाँ पर खादर होगा, बेटलैंड्स, बेट्स होंगे क्योंकि वेरी फर्टाइल सॉइल है। ब्रॉड प्लेन्स ऑफ खादर फ्लैंक्ड बाय ब्लफ्स विच वी कॉल्ड एम ढायास। अगर शिवालिक्स के बिल्कुल पास कर, क्योंकि ऊपर से शिवालिक्स है, यहाँ पर पंजाब है, ये जो एरिया जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर खूब सारी होशियारपुर, अगर आपने कभी सुना होशियारपुर इज़ नियर हिमालयस, हिमाचल के बिल्कुल साथ में सटा हुआ हिमाचली यहाँ पर फ्लेवर है। तो यहाँ पर सीजनल स्ट्रीम्स चलती हैं जिसको होशियारपुर में क्या कहते हैं, चोज़, और ये मिट्टी को बिल्कुल इनफर्टाइल कर देती है क्योंकि ये इरोजन करती है। जैसे चंबल आपको याद होगा इरोजन करती है, रिवाइंस बनाती है, इसी प्रकार यहाँ पर भी सीजनल स्ट्रीम्स चलती है जिसका नाम क्या है, चोज़। और हिसार की तरफ बिल्कुल रेतीला शिफ्टिंग सैंडी होता है। अगर हम गंगा प्लेन्स की बात करें तो ये यमुना कैचमेंट एरिया में आता है जी। तो लोअर गंगा प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय डाउन वार्पिंग ऑफ अ प्लेन ऑफ प्लेट्यू, राजमहल हिल्स एंड दिस प्लेन। यहाँ पर भाबर तराई आपको सब कुछ मिलेगा जी। कीप ऑन शिफ्टिंग देयर कोर्सेज, आपको याद हो कोसी फ्लड्स क्यों करती है, क्योंकि वो शिफ्ट करती है अपना कोर्स। इस समय इधर से आ रही है तो कल को इधर से आ सकती है, तो इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग इट्स कोर्स, दैट इज कोसी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सौर ऑफ बिहार। गंगा ब्रह्मपुत्र इकट्ठा डेल्टा बनाता लार्जेस्ट डेल्टा जिसको हम सुंदरबंस कहते हैं, जहाँ पर आपको मैनग्रोव्स भी मिलेंगे और सुंदरी ट्रीज भी मिलेंगे। ब्रह्मपुत्रा डेल्टा आपको सभी को समझ आता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, और ये क्या जी, फॉर्म्ड बाय इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, बाउंड्री ऑफ लोअर गंगा प्लेन, इट्स ईस्टर्न बाउंड्रीज पूर्वांचल हिल्स। इस तरफ पूर्वांचल हिल्स है, इधर का जो असम का कुछ वेस्ट बंगाल का एरिया, बिहार का एरिया, बिहार तक तो नहीं, सिक्किम से तीस्ता आ रही है अभी, बंगाल का, वेस्ट बंगाल और इधर का। सो होल लेंथ ऑफ प्लेन्स, इसमें पूरा ब्रह्मपुत्र का ही सारा रोल है। और यहाँ पर रिवराइन आइलैंड्स भी बनते हैं नहीं, और सैंड बार्स भी मिलते हैं। रिवराइन आइलैंड मैंने आपको बता ही दिए, मजौली आइलैंड विच इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की जो नॉर्थ से आ रही हैं, इनके फैंस बनते हैं, एलुवियल फैन, मतलब जब रिवर आ रही है नीचे डिपोजिशन करती है ऐसे, इस प्रकार ये जापानी फैन जिसको कहते हैं, ये फैंस बनते हैं। सो गिविंग बर्थ टू मेंडरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बेल एंड ऑक्सबाउ लेक्स। ऑक्सबाउ लेक्स आपको याद होगा, मैंने डिस्कस भी कर रखा। मेंडरिंग जब रिवर करती है, कई बार ऐसे होगा कि मेंडर करते करते ये रिवर यहीं पर ही जुड़ जाए और ये अलग सट के बैठ जाए, इसको कहते हैं ऑक्सबाउ लेक। मेंडरिंग में इधर लेक अलग से बन जाए, बिकॉज ये जो एरिया था ये टूट के यहाँ पर रिवर बन गया। तो दे आर लार्ज मार्शी ट्रैक्ट्स इन दिस एरिया। तो ये थे जी प्लेन्स। अगर मैं 1 मिनट में अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या हमने पढ़ा, लेट मी वंस रिपीट एंड देन वी विल कंप्लीट दिस। अगर हम नॉर्थ से साउथ कर रहे हैं, ये ऊपर हिमालयस है, इस जगह को शिवालिक्स है, ये ऊपर लेसर हिमालयस, ऊपर ग्रेट हिमालयस। तो शिवालिक्स को और प्लेन को सेपरेट करने वाला हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बात की। यहाँ पर पहले नेचुरल सी बात है, रिवर्स आ रही हैं नीचे को,
तो ये क्या बनाएगी, भाबर। सबसे पहले भाबर, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होंगे और नदी इसके नीचे से जा रही होगी, इस भाबर के कारण यहाँ पर खेती ज़्यादा नहीं हो सकती। बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, और नीचे से पानी जा रहा है। ठीक है जी, रिवर्स यहाँ पर दिखेंगे नहीं, खेती हो नहीं सकती, पेड़ बड़े बड़े होंगे। नीचे इससे एरिया आता है जहाँ पर पत्थर छोटे हैं, तो रिवर वापस ऊपर दिख रही है। और थोड़ा मार्शी लैंड है, गीली लैंड है, यहाँ पर इसको एरिया को कह देते हैं तराई। और तराई के बाद नीचे आता है हमारा एलुवियल फैंस प्लेन्स, जहाँ पर हमने दो पार्ट्स में बांटा, एक खद्दर और एक बांगड़। खद्दर न्यू एलुवियम, बांगड़ ओल्ड एलुवियम। खद्दर में आपको मिलेगा क्या, फर्टाइल सॉइल, और फिर बांगड़। इसी प्रकार ये तो हुआ नॉर्थ टू साउथ डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल। अगर इसी प्लेन्स को हम बांटे इस प्रकार, पहले पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, इसकी भी हमने करेक्टरिस्टिक्स समझी है। आशा है कि सभी को क्लियर हुआ। आज का प्लेन्स का टॉपिक सिंपल है, लॉजिकल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछता है। अगर आपने कभी पढ़ना हो तो आप 12th क्लास की एनसीईआरटी में जहाँ पर इंडियन प्लेन्स के बारे दिया, उसको ज़रूर चेक करिएगा। फिजियोग्राफी का एक पूरा चैप्टर है उसमें। तो ये था जी। अब कुछ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में से कोई भी मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहता है तो अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पर सर्च करिएगा श्री प्रतीक एंड यू कैन फॉलो मी देयर। यू कैन चूज़ द कैटेगरी CDS, FCAT, CFF एंड परचेज द सब्सक्रिप्शन। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको इस समय, अगर आप ये रेफरल कोड लगा रहे हैं तो 10% ऑफ मिलेगा जी। दैट इज़ यू आर गोइंग टू गेट, और ये रिकमेंडेड है जी 12 महीने की सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपके 2 अटैम्प्ट अच्छे से कवर हो सकेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी फॉर 8712। अगर मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जी। चूज़ ई तक्षशिला क्लासेस एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। सो आई होप you people understood about the planes today. We will be coming out with the questions of CDS from the Physiography of India with you people on this channel. Thank you. Jai Hind.